हम रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहे हैं, इसके अंदर क्या डिसेबिलिटी है क्या नहीं है वो सब हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले पेशेंट का पैर उठा के देखेंगे, स्ट्रेट लाइन करो। हाँ, मैक्सिमम रेंज दिखाओ, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। दूसरा पैर है, इसको उठाओ, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई इतना पैर ऊपर नहीं, जितना रोम कम होगा उतना डिसेबिलिटी ज्यादा होगा। हमारे एंकल है, ठीक है, इसमें एंकल में कैसा प्लांटर सेक्शन रोड फ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट अपने पैर को पूरी तरफ खींचेगा, कितने करेगा, डॉट से प्रेस करेगा। ठीक है, ठीक है। और सेम इस पैर के लिए भी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, हमें जी, पेशेंट को बोलेंगे अपनी तरफ खींच लेंगे। अब पेशेंट अपनी तरफ लगा, इसमें अच्छी खासी फोर्स लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है, और इसकी पेशेंट की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और सेम फोर्स हम अगेंस्ट भी लगाते हैं। ये बाहर की तरफ नहीं, लगा रहा है, ठीक है। ये हैमस्ट्रिंग की मसल्स की स्ट्रेंथ चेक ठीक है, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक है, और अंदर की तरफ, ठीक है, और ये भी अंदर की तरफ। हाँ, ये प्रॉब्लम में भी, और ये ऐसा ही होगी, अगर प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को पेन फील होता है इस जॉइंट, इस मूवमेंट की बेंडिंग चेक करना। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है इसका। ठीक है, ये 90 डिग्री है, लेकिन नॉर्मली पीछे ये इसकी स्ट्रेंथ पूरी, मतलब रेंज ऑफ मोशन, इसकी रेंज ऑफ मोशन फुल है। ठीक है, ठीक है। कोई पर्सन के चोट लग जाती है नी में, ठीक है, तो उसके जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, तो क्या होता है कई बार इसकी ना मूवमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती है, बेंडिंग फुल नहीं होती है। ठीक है, तो कई बार वो भी डिफॉर्मिटीज नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका ये जॉइंट फुली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, नी जॉइंट होता है ना, नी जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मसल्स होती है हैम्स, हाँ, काफ और क्वाड्रिसेप मसल। ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग सी मसल्स होगी उतना ही हमारा नी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर ये मसल्स वीक होगी तो नी जॉइंट जो वीक कर माना जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक और है, हमारी बॉडी का जितना भी वेट है वो नीज पे पड़ेगा, उसकी वजह से जॉइंट जो डिक्रीज होगा, जॉइंट डिक्रीज होगा तो पेन बनेगा। उसी तरीके से वो डिफॉर्मिटी बनती जाएगी, हाँ, पेन बनेगा। सिंपल भाषा में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपकी ये मसल और काफ मसल जो यहाँ नीचे होती हैं, अगर यहाँ पर वीकनेस है तो चाहे आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, नी में कोई चोट ना हो, तभी भी आपकी नी का मूवमेंट पूरा नहीं होगा और इसमें आपको लगातार पेन भी रहने की शिकायत रहेगी। तो इस चीज को पॉइंट और है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को मैं टाइम काफी बैठने के लिए बोलता हूँ, ये इसके 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें पेशेंट को पीछे की तरफ पहले जाने के लिए बोलेंगे, पीछे की तरफ बैंड करो मैक्सिमम। ठीक है, ये जा पा रहा है और इसको कोई पेन फील नहीं हो रहा है और रेंज ऑलमोस्ट सही जा रही है। ठीक है, तो मतलब इसको कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, इसका जॉइंट नी जॉइंट स्पेस भी ओके है। और अब हम इसकी मसल्स टेस्ट करेंगे। ठीक है, मसल टेस्ट करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे पैर को उठाओ, पैर को उठाओ, ये अपना पैर को नीचे आ रहा है और एंकल को अपर करने के लिए बोलेंगे। ये इसकी ऑलमोस्ट रेंज तो पूरी आ रही है। ठीक है, आप पेशेंट को होल्ड करने के लिए बोलिए 10 से 15 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई पैर में लड़खड़ाहट नहीं है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक, तो ये हमने क्वाड्रिसेप मसल्स का टेस्ट हो गया। ठीक है, बाकी पेशेंट को नीचे बुलाते हैं। बाकी ये स्ट्रेंथ के लिए एक और टेस्ट हम करेंगे, पेशेंट को आगे हाथ लगाने पैर को बोलिए ऊपर उठाने के लिए, पैर को उठाओ हाथ के अगेंस्ट फोर्स लगाने के लिए, और ठीक है, ठीक है, ये ऊपर नीचे आ पा रहा है अगेंस्ट द फोर्स, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी पेशेंट की स्ट्रेंथ पता लगती है, अच्छा खासा फोर्स लगाया पेशेंट ने को, तो इसका नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मसल्स भी सही लगते हैं। पेशेंट का हमने वहाँ पे असेसमेंट करा है जी, वहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद फिर अदर जो टेस्ट बच जाते हैं उनको कराएगा। उसके लिए पेशेंट को नीचे कराएंगे, फिर हम उसको चलने के लिए बोलेंगे, वॉक करने के लिए बोलेंगे। आप स्ट्रेट वॉक कर देगा, इसमें पेशेंट बहुत नॉर्मली सीधा जा रहा है और सीधा ही आ रहा है, मतलब एक गेट पैटर्न ओके है। ये नॉर्मल पर्सन की वॉक है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन वॉक है। इसका मतलब इनका लोअर एसआई जॉइंट और तुम्हारा नी जॉइंट और एंकल जॉइंट तीनों नॉर्मल भी वॉक कर पा रहे हैं। एक बार आप ना उल्टा चल के दिखाना, अच्छा सीधा जाओ, सीधा हाँ। ये भी नॉर्मल वॉक में ही आएगा। ठीक है, और पेशेंट का किसी भी डायरेक्शन में
बॉडी बैंड नहीं है, ऑलमोस्ट सब ओके है, ये नॉर्मल पर्सन की वॉक है। ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ चेक के लिए हम पेशेंट को 1 लेग स्टैंड कराएंगे। एक कैटेगरी लगा दिखाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, चेंज करो, दूसरे कैटेगरी करो। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये पर्सन फुल्ली ओके है, इसीलिए वो 1 लेग स्टैंड कर पा रहा है। अगर कोई भी डिफॉर्मिटी होती वो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। और इसको अब मान लीजिए किसी पेशेंट के ना एंकल में प्रॉब्लम है, जी। एंकल में फ्रैक्चर हुआ है या उसको प्लेट डली है, एनीथिंग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो होने के बाद क्या होता है, मसल्स ना, हाफ मसल्स हार्ड हो जाती है। हाफ मसल्स हार्ड हो जाएगी तो मसल्स हार्ड होने से क्या होता है, जॉइंट्स की मोबिलिटी कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, फिर वो कई सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाता। उनमें से एक एक्टिविटी है, आप अपने ना ऐसे खड़े कर पाओ, ये नॉर्मली पर्सन कर पा रहा है, ये होल्ड भी कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई और पर्सन होगा जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर अगर नी में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है तब भी हम लेग स्टैंड नहीं कर पाएंगे और एंकल पे नहीं खड़े पाएंगे, नहीं खड़े करके दिखाना, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो अब हम पेशेंट को हाफ स्क्वाट्स कराएंगे, स्टूल पर बैठने के लिए बोलेंगे। ये भी ऑलमोस्ट तीनों जॉइंट कवर करता है, एंकल, नी और अपना हिप जॉइंट, ठीक है जी। आप बैठ के दिखाओ, पेशेंट नॉर्मली बैठ गया है और अब फिर से खड़ा होना, खड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, किसी तरह का लड़का हाथ कम नहीं है, आराम से उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके नी में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में उसको दिक्कत होती है, उसको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है उठने के लिए। जो भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम, उसमें किसी तरह की डिफॉर्मिटी आएगी और उसकी रेंज कम होती जाएगी, हम रेंज को फुल्ली नहीं बढ़ा रहे, तो हमारी मसल्स हार्ड हो जाती है, तो और मसल्स हार्ड हो गई तो सारी मूवमेंट हमारी कम होता है। पेशेंट ना हाफ स्क्वाट्स कर लेता है और डॉक्टर को फिर भी कंफ्यूजन रहती है कि उसको क्या पॉइंट्स देने क्या नहीं देने, तो ना पेशेंट को फुल स्क्वाट्स करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए पेशेंट को जमीन पर बैठने के लिए बोलेंगे, नीचे बैठ के दिखाओ, ठीक है, उठ के दिखाओ, नॉर्मल पर्सन, हाँ। ठीक है। और डिसेबल होता तो डिसेबल होता तो हाँ। बैठ जाओ, कई बार तो जॉइंट पूरा बैंड नहीं होता है, कई बार इसमें इतना पेन होता है, पेशेंट बैठते बैठते तक गिर जाता है, तो इस तरह की डिफॉर्मिटी आती है। पेशेंट को आलती पालती मारने के लिए बोलेंगे, ठीक है, चलो आलती पालती मारने, ये नॉर्मल पर्सन है इसीलिए आलती पालती मारता है, इसमें एंकल भी इन्वॉल्व है, हिप भी इन्वॉल्व है, हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व है, तो लोअर बॉडी ओके है, इसीलिए ये पेशेंट नॉर्मल पर्सन की तरह बैठ पा रहा है, तो ये डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन डिसेबल होगा वो उस चीज़ तक नहीं, चीज़ें कर नहीं पाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।